आज प्रेस मीट का मकसद एक 3 मुद्दे पर है। एक मुद्दा ये है कि जो आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर में जो फेक एनकाउंटर के बारे में वो एक मेन मुद्दा है, और दूसरी बात यह है कि उसी एनकाउंटर के संगठन से जुड़ा हुआ है सो आरके की पुलिस की इलीगल डिटेंशन के बारे में भी है। और तीसरी मुद्दा है कि आज जो सिमी कार्यकर्ताओं जो सालों भर से जेल में हैं, हम हक संघ से एक बात साफ सिर्फ बताना चाह रहे हैं, अगर कोई सिमी के कार्यकर्ता जेल में अगर कुछ क्राइम करता है उसके खिलाफ ज़रूर आप एक्शन लेना है, उसके खिलाफ आप केस भी दर्ज कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लेकिन उसके नाम पर जैसा अपने को आलेर एनकाउंटर में विकार के साथ 5 लोगों को जो बंदियों हैं पूरे हाथ कड़ियों पे आदमियों को नेकेडली दिए एनकाउंटर कैसा हुआ है, उसी तरीके से ये भोपाल के जस्ट बहुत 100 किलोमीटर के दूर पे ये संगठन हुआ। ये पूरे 3 संगठनों को सिविल लिबर्टीज कमेटी we strongly condemn it, because in a democracy we expect that the government should function in a rule of law, and they cannot take away the lives of the citizens on the ground that because they don't believe the law। अरे भाई कानून को नहीं मानते माओइस्ट, ये कानून के खिलाफ माओइस्ट बात करते और माओइस्ट के साथ बंदूकें हैं। सिमी है जो हिंदुत्व के खिलाफ बात करती है, मोदी के खिलाफ बात करती है, और मुसलमानों पे हो रहे सो जुल्म के खिलाफ बात करती है, और गुजरात में जो हुआ है उसके खिलाफ बात करती है, और पूरा देश भर के मुस्लिम बोलते हैं सिर्फ टेररिस्ट के नाम करने की कोशिश जो मोदी की सरकार कर रही है उसके खिलाफ बात करती है बोल के उस नाम पर ये फेक एनकाउंटर करना ये बहुत बड़ा गलती है। और ये दिस इज नथिंग बट इट्स अ ब्रूटल गवर्नेंस बाय द either center or the 2 states। and first of all we want to tell that आज तुम खुश हो सकते सरकार, आज जो माओइस्ट को छोटे उम्र के 15-17 महिलाओं को बहुत सारे लोग उसमें जो 31 में 18 लोग महिला है, और उस 18 महिलाओं में 15-14 साल के उम्र के है सो वाले बहुत 6-7 लोग हैं, और बहुत नौजवान है। ये समाज में वो नौजवान ये सरकारों से समाज बदल नहीं रही है, चलो भाई एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स से समाज बदलती बोल के एक आकांक्षा से जो गए उन लोग का ऐसा मारना कहाँ पर है? जो विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन ए राइट फॉर द पुलिस टू गो देयर एंड टू किल। ये लॉ में सिर्फ 2 ही है पुलिसों का काम, वो भी अगर कुछ क्राइम कमिट करे तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, अगर क्राइम नहीं करे तो उस क्राइम को प्रिवेंट करना। यहाँ पर पुलिस सरकार क्या बोल रही है, दो इश्यूओं में भी देखो आप क्या बोल रहे हैं। सिमी देखो या छत्तीसगढ़ में, अरे भाई 30-25 माओइस्ट वहाँ पे एक जंगल में है, जंगल में कुछ मीटिंग हो रहा है और कुछ एक्शन करने के लिए जंगल में एक मीटिंग हो रहा है, उन लोगों को हम अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। अपने कानून में क्या बोलता है, सीआरपीसी में सिर्फ पुलिस वाले सीआरपीसी के मुताबिक ही काम करना है, इधर सीआरपीसी और पुलिस स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ये 2 के खिलाफ लोगों को हक नहीं है। अरे भाई ये दो कानून के खिलाफ हम कर सकते बोले तो वो कानून के खिलाफ है, उनके ऊपर 302 केस लगाना पड़ेगा। ग्रे हैंड्स को कहीं भी हक दिया है क्या जाके अरेस्ट वारंट्स लेके आओ बोल के? हु हैज टू अरेस्ट देम? अगर उन लोगों के ऊपर केस है तो मैजिस्ट्रेट से अरेस्ट वारंट लेना है, सिविल पुलिस जाके अरेस्ट करना है। ये 2 भी नहीं करे। यहाँ पे सिमी के लोगों को भी आप जेल से अगर फरार हुए तो अगर जेल में कोई कैदी को अगर वही कोई एक कार्यकर्ता और सब जने मिलके अगर उनको कुछ मर्डर भी किया तो कानून की तरफ से तुम अरेस्ट करना है। सो आज पूरा देश भर में आज जो लोग, जो संस्था लोग, जो इंटेलेक्चुअल्स, जो राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, ये सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उन लोगों को एंटी नेशनल बोल के एक मुद्दा डाल रही है। वो मुद्दा डाल के उन लोगों को एनकाउंटरों के नाम पे ख़त्म करने की एक पकड़बंदी व्यूह रचन करके ये हो रहा है। इसके खिलाफ हक संघ आज पहली की बात नहीं, दादा 40 ईयर से हम ये एनकाउंटरों के खिलाफ बात कर रहे हैं। आज एनकाउंटर बोले तो
एक सामान्य मानव भी बोल सकता है कि ये पूरे भूटक्की की हक संघ लोग उतना सीरियसली देश भर के कैंपेन करने से आ जाए। आज यहाँ ये मंच से हम ये डिमांड कर रहे हैं, या ये चंद्रबाबू नायडू सरकार हो या भोपाल सरकार हो या केंद्र मोदी भी हो, तुम पहले बात करना। सरकार का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे काम करते जाओ और जो लोगों की तरफ से आए सो मुद्दों पर मत बात करते हुए एकदम खामोशी रहना, ये सही बात नहीं। और जो लोग आज पूरे स्पष्ट से, मेरे ख्याल से MIM OAC भी उसके ऊपर बात किया और देश भर के बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशंस बात किए हैं, उसके ऊपर तुम सब रेस्पॉन्ड होना है और उसके ऊपर इमीडिएटली 302 केस लगाना है। जो AOB का इंसिडेंट हुआ और ये इंसिडेंट में 302 केस रजिस्टर करना है और इंडिपेंडेंट। आज NIA क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा? ये सिर्फ NIA जहां पर सरकार के लोग मर गए तो उसी के ऊपर इन्वेस्टिगेट करता है क्या? जब प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन सिर्फ सरकार के लोगों के लिए लगा हुआ है क्या? जब देशवासी लोग, जब देश के सिटीजन्स मर गए तो उसके ऊपर भी NIA इन्वेस्टिगेट करना है और पूरे जो ट्रूथ है उसको ट्रूथ को बाहर लेकर आना है। इसी वजह से हम ये लगाया। और एक आखिरी बात ये है कि हम 5, 6, 7 तारीख को जो AOB का एनकाउंटर पे फैक्ट फाइंडिंग के लिए जा रहे हैं और 9th 10th उधर भोपाल को भी 9th 10th के लिए जा रहे हैं। जब इस संगठनों पे जा रहे तो हर एक वक्त सरकार किसी ना किसी बहाने पे ये हक संघों को जाने के लिए रास्ते को रोकने की कोशिश करेगी। वैसे नीच की स्टेप्स नहीं लेना है and you should allow the rights organization to go there and to conduct the fact finding, and meanwhile we demand the police to register the 302 IPC cases against those people who are involved in these brutal encounters.